हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल द सम न्यू स्टडी पर। दोस्तों, मैं हूं कुमारी किरण और आज का हमारा टॉपिक है बीएड कोर्स से। आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं कोर लर्निंग के बारे में, यानी कि मूल शिक्षण के बारे में आज हम लोग एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग पाते हैं द कोर लर्निंग का मतलब है मुख्य या बुनियादी सीखना। यह शिक्षा खासकर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर एक पाठ्यक्रम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें खासकर कॉलेज या विश्वविद्यालय स्तर पर हम लोगों को अध्ययन करने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है जो सभी छात्रों के लिए अनिवार्य होता है। ये हमारे जितने भी कॉलेज के स्टूडेंट होते हैं या यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट होते हैं उन सभी के लिए ये अनिवार्य होता है, ये कंपलसरी होती है। यह ज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक समझ और कौशल प्रदान करता है। हम लोग बोल सकते हैं कोर लर्निंग एक ऐसा सिस्टम है जिसमें सभी कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर के जितने भी सारे विद्यार्थी होते हैं उन सभी को विभिन्न क्षेत्रों में मौलिक समझ और कौशल प्रदान करने में अपना योगदान देता है। चलिए हमारा आगे दिया हुआ जैसे कि लेखन, तर्क, विज्ञान और कला, ये सारी चीजें हम लोग को देखने को मिलती है कोर लर्निंग के थ्रू। अब हम लोग इसी को विस्तार से देखने वाले हैं। कोर लर्निंग यह शिक्षा के क्षेत्र में एक सामान्य पाठ्यक्रम है जो सभी छात्रों के लिए आवश्यक है। यह छात्रों को विभिन्न विषयों में मूलभूत ज्ञान और कौशल प्रदान करता है, जैसे कि लेखन, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और कला। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है बैचलर ऑफ आर्ट्स, जो हमारे बीए के स्टूडेंट होते हैं और या फिर हमारे ये भी होते हैं बैचलर ऑफ साइंस यानी कि बीएससी। इसकी आवश्यकताएं क्या क्या होती है उसके बारे में देखते हैं। कोर लर्निंग पाठ्यक्रम बीए और बीएससी जैसे डिग्री कार्यक्रमों के लिए आवश्यक है। जो भी स्टूडेंट बीए या फिर बीएससी करना चाहते हैं उनके लिए कोर लर्निंग कंपलसरी है, जो सभी छात्रों को लेनी चाहिए। हम लोग बोल सकते हैं जितने भी सारे स्टूडेंट होते हैं जो कॉलेज या फिर हम लोग बोल सकते हैं विश्वविद्यालय में अध्ययन करने वाले, उन सभी छात्रों को ये लेनी चाहिए। यह छात्रों को व्यापक शिक्षा प्रदान करता है और उन्हें विभिन्न विषयों में समझ और कौशल विकसित करने में मदद करता है। हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी सारे विद्यार्थी होते हैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी के, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं विश्वविद्यालय के, उन सभी को विभिन्न विषयों में समझ और कौशल विकसित करने में ये अपना अहम भूमिका निभाती है। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं अकादमी लक्ष्यों का समर्थन। कोर लर्निंग पाठ्यक्रम अकादमी लक्ष्यों का समर्थन करता है और छात्रों को एक अच्छी तरह से शिक्षित और योग्य व्यक्ति बनाने में मदद करता है। हम लोग यह कह सकते हैं कि कोर लर्निंग के जरिए सभी विद्यार्थियों को एक अच्छी तरह से शिक्षित और योग्य व्यक्ति बनाने में मदद उसको करता है। अब हम लोग देखेंगे समस्या समाधान और रचनात्मक में। इसमें हम लोग पाते हैं कोर लर्निंग पाठ्यक्रम छात्रों को समस्या समाधान, रचनात्मकता और आलोचनात्मक सोच जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं सामुदायिक जुड़ाव। इसमें हमारा दिया हुआ है कोर लर्निंग पाठ्यक्रम छात्रों को अपने समुदाय के साथ जुड़ने और सामाजिक मुद्दों पर काम करने के लिए प्रेरित करता है। हम लोग कह सकते हैं ताकि विद्यार्थी सामाजिक मुद्दों पर काम करना सीख सके और वो अपने सामाजिक मुद्दों पर अपना विचार दे सके। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ उदाहरण में देखते हैं। उदाहरण में हम लोग पाते हैं एक कॉलेज में कोर लर्निंग पाठ्यक्रम में लेखन, तर्क, गणित, विज्ञान, सामाजिक अध्ययन और कला जैसे विषय शामिल हो सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं एक विश्वविद्यालय में कोर लर्निंग पाठ्यक्रम में अलग अलग विभाग हो सकते हैं, जैसे कि मानविकी विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञान। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं निष्कर्ष। इसमें हमारा दिया हुआ है कोर लर्निंग पाठ्यक्रम शिक्षा एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो छात्रों को विभिन्न विषयों में मौलिक ज्ञान और कौशल प्रदान करता है। यह छात्रों को अच्छी तरह से शिक्षित और योग्य व्यक्ति बनने में मदद करता है और इन्हें अपने समुदायों के साथ जुड़ने और सामाजिक मुद्दों पर कार्य करने के लिए प्रेरित करता है। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं कोर लर्निंग सिस्टम। इसमें हम लोग का क्या क्या सिस्टम देखने को मिलती है उसके बारे में देखते हैं। कोर लर्निंग सिस्टम का उपयोग करने से विद्यार्थियों की परीक्षा की तैयारी के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने का एक बेहतरीन तरीका है। जितना भी हमारे छात्र छात्राएं होती है कोर लर्निंग के सिस्टम का प्रयोग करके अपने परीक्षाओं की तैयारी के लिए आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए एक बेहतर समय होता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। दोस्तों इस कोर प्रणाली में हम लोगों को 4 बुनियादी रणनीति शामिल देखने को हम लोगों को मिलती है। देखते हैं, सबसे पहले हमारा है कलेक्ट,
सेकंड में ऑर्गेनाइज है, थर्ड में हमारा रिहर्सल है और फोर्थ में हमारा है एब्यूलेट। इन सभी को बारीकी से एक एक करके हम लोग समझते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे इकट्ठा करना में, यानी कि कलेक्ट में। कलेक्ट में हम लोग पाते हैं परीक्षण के लिए आवश्यक जानकारी एकत्र करने से शुरुआत को करना। सेकंड में हम लोग पाते हैं सभी कक्षाओं और प्रयोगशालाओं में उपस्थित रहना। थर्ड में हमारा दिया हुआ अपनी पाठ्य पुस्तकें और अन्य निर्धारित पाठ्य सामग्री को पढ़ना। ये सारी हमारे इकट्ठा करने के अंतर्गत में आती है। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं आयोजन। इसके बाद जानकारी को व्यवस्थित करेंगे। इसमें कोई परफेक्ट सिस्टम नहीं है, हमें पता लगाना है कि हमारे लिए सबसे अच्छा क्या काम करता है। इसमें कोई भी परफेक्ट किया हुआ सिस्टम नहीं है, हमें खुद से पता करना होता है कि हमारे लिए कौन से अच्छी तरह से वर्क करता है, उसी को हम लोग को चुन लेना है। सेकंड में हम लोग पाते हैं हम बेहतर नोट्स लेंगे और कोई ट्यूटोरियल से नोट लेने की टिप्स देखेंगे। इस तरह से हमारे नोट्स पूरी हो सकती है, उसके बारे में हम लोगों को नई नई तरीकों को हम लोग को ढूंढनी चाहिए। पॉइंट थर्ड में हम लोग पाते हैं हम दैनिक अभ्यास योजना में पाठ्यक्रम सामग्री को व्यवस्थित करने के लिए भी अच्छे विचार रख सकते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ अभ्यास। अभ्यास में हम लोग पाते हैं व्यवस्थित करने के बाद जानकारी को अभ्यास करने का समय निकालेंगे, ताकि अभ्यास से हमें परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी याद करने में मदद मिल सके, जिसके लिए हम लोगों को टाइम देने पड़ेंगे, ताकि हम लोगों को जो भी हमारे परीक्षा के लिए आवश्यक जानकारी में हम लोगों को चाहिए वो सारी हमारे याद हो सके। नेक्स्ट हम लोग पाते हैं नए ज्ञान को किसी ऐसी चीज से जो हम पहले से जानते हो या अपने जीवन में किसी चीज से जोड़कर गहरी समझ विकसित करेंगे। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पुनरावृत्ति या रटने का अभ्यास करके स्मरण शक्ति विकसित करेंगे। बार बार रटने से या फिर हम लोग बोल सकते हैं बार बार अभ्यास करने से या रटने का अभ्यास करने से हमारा स्मरण शक्ति विकसित होने लगती है। अब हम लोग देखेंगे मूल्यांकन करना। इसमें हम लोग पाते हैं अंत में अपनी आगामी परीक्षा के लिए अपनी तैयारी का मूल्यांकन करने के लिए 100 परीक्षण का उपयोग करेंगे। 100 परीक्षण यानी कि खुद से परीक्षण लेने की कोशिश करेंगे, खुद को ही करनी चाहिए सवाल जवाब, ताकि हमारे परीक्षा के लिए हम बेहतरीन तरीकों से हम तैयारी कर सके। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है पहले से अनुमान लगा लेंगे कि परीक्षा में क्या होगा और स्वयं से महत्वपूर्ण प्रश्न पूछेंगे और हमें खुद से ही सवाल जवाब करनी है, ताकि हमारी परीक्षा के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं वो बेहतर तरीकों से पूर्ण हो सके। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ किसी मित्र या सहपाठी से प्रश्नोत्तरी करने के लिए कहेंगे। हम लोग एक दूसरे से सवाल जवाब कर सकते हैं। कई पाठ्यपुस्तकों के अध्ययन के अंत में प्रश्नोत्तरी होती है, जिसका हम उपयोग कर सकते हैं। जितने भी हमारे पाठ्यपुस्तक के अध्ययन होते हैं उसके अंत में हमारे क्वेश्चन आंसर होता ही है। इसके बाद हम लोग अभ्यास परीक्षण को पूर्ण करेंगे। दोस्तों आज की इस टॉपिक को हम लोगों ने कंप्लीट कर दी है। दोस्तों उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और इस चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल सेलेक्ट जरूर कर लीजिएगा, जिससे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।